एक दिन समुद्र किनारे एक गरीब मछुआरे निक को समुद्री घास के बीच एक नोट मिला। वो खुश होकर आगे बढ़ा तो देखा और भी नोट बिखरे पड़े हैं। उत्सुकता में उसने खुदाई की और एक थैला भरा हुआ पैसों से निकल आया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। थोड़ा सोचकर उसने वो थैला अपने घर ले जाकर सारे नोट सुखाए और गिने 50 लाख रुपए से ज्यादा। निक को लगा किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है, लेकिन यही पैसा उसकी बर्बादी की शुरुआत बन गया। उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पैसे का हिस्सा किसी और को मिले। धीरे धीरे उसने खर्च करना शुरू किया, महंगे खाने, बड़ी बड़ी बातें और बेवजह खर्च। पत्नी को शक हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। एक दिन निक फिर समुद्र किनारे गया तो उसे दूर एक छोटी नाव दिखाई दी जिसमें एक नोट तैरता हुआ मिला। उसे समझ आया कि उसके मिले पैसे शायद उसी नाव से जुड़े हैं। डर के मारे उसने नाव को किनारे लाकर जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन पुलिस ने धुआं देकर जांच शुरू की और पास में समुद्री घास में मिले नोट से मामला संदिग्ध लगने लगा। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी निक के घर आया और बोला, पैसे मुझे मिले थे, आधे तुम्हारे आधे मेरे। निक डर गया लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन पुलिस ने उससे पूछताछ की। समुद्र किनारे कुछ अजीब देखा। निक ने सब कुछ झूठ बोलकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद निक ने समुद्र तट पर एक लाश देखी। वो समझ गया कि यही उस पैसे का मालिक था। सच छिपाने के लिए उसने लाश को दफना दिया, पर एक कुत्ते ने उसे खोद निकाला और पुलिस को सूचना मिल गई। तभी एक रहस्यमय आदमी उस बूढ़े के घर पहुंचा, पैसे का पता पूछा और धमकाया। बूढ़े ने डर कर निक का नाम बता दिया। असल में वह आदमी असली चोर था जिसने अपने साथी को मारकर पैसा छिपाया था। अब वो निक के पास आया और पैसे मांगे। डर कर निक ने पैसे लौटा दिए, लेकिन फिर लालच में उसने हमला कर दिया। लड़ाई में चोर की मौत हो गई। निक को जब एहसास हुआ कि पैसों के लालच में उसने कितना गिरा हुआ काम किया तो उसने सारे पैसे समुद्र में फेंक दिए और घर लौट आया। वो अपनी पत्नी को सब सच बताता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। पैसे ने उनका जीवन तबाह कर दिया था।